Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और मैं अभी भी यहाँ पे हूँ इन सनी खूबसूरत मायामी फ्लोरिडा आपका इंतज़ार कर रही हूँ so that I can continue my exclusive tour just for you। जैसे कि आप जानते हैं मैं इतनी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि I love food। I know you don't believe me by looking at me but I promise I love food, it's one of my passions। तो मैं मायामी आऊँ और यहाँ के फूड्स ट्राई ना करूँ और आपके साथ शेयर ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता। मायामी इज़ नोन फॉर इट्स फूड। तो आज का पूरा एपिसोड मैं इसी टॉपिक पे डेडिकेट कर रही हूँ, फूड एंड मोर फूड। आपने शायद सुना होगा एक शो के बारे में जिसका नाम है Chopped। It's on American television और ये एक really difficult cooking competition है। Well, a few years ago, one of the winners, जिनका नाम है Giorgio Rapicavoli, ने एक रेस्टोरेंट खोला Coral Gables में। The name of the restaurant is Eating House और लोग बाहर खड़े होते हैं इसके खुलने से पहले waiting to get a seat in this wonderful restaurant। हम भी वहाँ पे गए थे। आइए आपको दिखाते हैं हमारा experience। We are now standing here in Coral Gables of Miami with Giorgio Rapicavoli, the chef and owner of the fabulous Eating House. Thank you so much for having us here today. Thank you for coming. It's a pleasure. Okay, so first things first, tell me about Eating House. When was it founded? What's sort of the concept behind it? All right, so Eating House opened up a little over 2 ईटिंग हाउस कुछ साल पहले खोला गया था। इस शहर में ये हमारा पहला पॉपअप रेस्टोरेंट है। हमने मायामी के अंदाज के मुताबिक शहर में खाना पेश करने का सोचा। फिर हमने तकरीबन 6.5 महीनों से इसे पॉपअप रेस्टोरेंट के तौर पर चलाया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अपने काम के लिए एक जगह मिल गई। हमने वहाँ रेस्टोरेंट बनाया और इसे नवंबर 2012 में लोगों के लिए खोल दिया। उस वक्त से हम यहाँ पर मौजूद हैं। So tell me about your experience as a chef. What's that been like? And what was it like winning Chopped, by the way? Being a chef has been, a dream come true. It's been my whole path. शेफ बनना मेरा एक ख्वाब था और मैं कुछ और बनने के बजाय शेफ बनना चाहता था। चॉप मेरे लिए एक संगे मिल की हैसियत रखता है जिसने मुझे इस सिम्त में आगे आने में मदद दी। चॉप में जाने के बाद मेरे लिए सब कुछ तब्दील हो गया। यहाँ लोग शो की वजह से आते थे और ये देखना चाहते थे कि इस शो में कुछ हो रहा है। इस शो ने मुझे ईटिंग हाउस कायम करने की तहरीक दी। मैं वहाँ एक छोटी सी बेकरी चलाता था और हफ्ते में कुछ दिन काम करता था और फिर मैगजीन्स के कवर पेज पर इसका जिक्र आने और अपनी नॉमिनेशन होने से मैं आगे ही आगे बढ़ता चला गया। Tell me about some of those awards and recognitions, because you've got quite a few, too many for me to memorize the name. I guess the most prestigious one was getting nominated for a... मेरा ख्याल है कि इन एजाज़ात में सबसे अहम राइजिंग स्टार शेफ के लिए नामजदगी है, जो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। इसी तरह फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से मुझे अंडर 30 हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया। इसी तरह मायामी न्यू टाइम्स ने भी मुझे अपने अवार्ड्स की फहरिस्त में शामिल किया और मेरे लिए इससे भी ज्यादा अहम इस रेस्टोरेंट में हर रोज आना है। इसे मैंने अपने पार्टनर्स एलेक्स के साथ मिलकर बनाया है और ये रेस्टोरेंट दुनिया के सबसे बड़े मॉल में है। And this is, the biggest award of them all. So what is Eating House best known for? Because everybody around town is raving about Eating House. I think Eating House is really known for... मेरा ख्याल है कि ईटिंग हाउस की शोहरत की वजह इसका खास माहौल है और सुकून का एहसास है। हम बेहतरीन सर्विस और बहुत अच्छा और खुश जायका खाना फराहम करते हैं। हम यहाँ आने वालों को ऐसा खाना फराहम करते हैं जो मुमकिन है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया हो और मुमकिन है कि कुछ लोग इससे पहले से खा रहे हों। हम अपने डिशेस में कुछ जिद्दत और कुछ फन पैदा करने की कोशिश करते हैं जो मुमकिन है कि आपको कहीं और ना मिल सके। And something that you're not going to be able to get anywhere else. Can you give me an idea of some of the items on the menu? Like what do they span? The menu is kind of all over the place, it's got... यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के उन कल्चर्स के खानों के जायके मिलेंगे जिनका मायामी पर असर और रसूख है। मायामी में बहुत सी सकाफतें मौजूद हैं जिनका असर यहाँ के खानों पर भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर क्लासिक इटालियन वगैरह। इसी तरह आपको यहाँ टमाटरों और कोकोनट आइस से तैयार करदा एक मुनफरिद डिश भी मिलेगी। आपको मालूम है कि फ्लोरिडा के खानों का खास पहलू उन्हें तैयार करने की फन टेक्निक्स और उन्हें पेश करने का खास और मुनफरिद अंदाज है। इसी तरह हमारी हर डिश में कोई खास बात जरूर होती है। जैसे हम अपने डिशेस पेश करते हैं, मसलन आपको उन पर कोकोनट आइस मिलेगी। So what's your inspiration, your personal driving factor or your mantra?
पहली बात तो यह है कि हम चाहते थे कि हमारा रेस्टोरेंट इटालियन या स्पेनिश और इसी तरह के किसी और रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर खाना पकाना एक आर्ट है तो हम आर्ट को भी खास अंदाज में इस्तेमाल करें। इसीलिए आपको हमारे पूरे रेस्टोरेंट में आर्ट के नमूने नजर आएंगे। Chef Giorgio, thank you so much for having us here today and for allowing us into this wonderful creative space. Thank you so much for coming. It's an absolute pleasure having you guys. Sunny South Florida में और भी बहुत कुछ। See you after the break. लॉस एंजलिस सितारों का शहर है और ये सितारे आए दिन नई जगहों पे जगमगाते दिखते हैं। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी फ्रेंडली जगह जो अपने खानों के लिए भी मशहूर है, उसका नाम है वेलवेट लाउंज। चलें साथ मिलकर देखें। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को एक खत लिखा। खत में उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे बेटे का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझता है कि खुदा की तरफ से जमीन पर उतारी हुई कोई बहुत अहम चीज है। मेरी उम्र उस वक्त 11 साल थी। मैं दुनिया के एंटरटेनमेंट सेंटर में रहता हूँ, यानी हॉलीवुड, लॉस वेगस में। मैं हॉलीवुड की सड़कों पे बड़ा हुआ हूँ। अगर आप सख्त मेहनत करते हैं और अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। पहली चीज ये कि अगर आप अपनी जात पे भरोसा नहीं करते तो फिर दूसरों से इसकी तवक्को भी ना करें। दूसरी चीज ये है कि अपने औसम होने पर कभी भी माजरत ना करो। उसने मुझे फोन करके बताया कि वो एरिजोना में फंसा हुआ है, इसलिए आज रात हमारे पास कोई डीजे नहीं है। अगर कोई काम के बारे में चाहते हो कि वो ठीक तरह से हो तो खुद करें। जो कुछ हम करते हैं वो जादू करते हैं। ताज़ीन और आराइश, जायदादों की तामीर नौ, पुरानी क्लासिक चीजों को नए जमाने के रंग रूप में डाल। 10 साल पहले मैंने क्वींस बुलेवार्ड पे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो उस वक्त एक बहुत ही खराब हालत में थी। लोगों ने कहा तुम यहाँ सरमाया लगाने की हिमाकत कर रहे हो। और देखें, आज 10 साल के बाद लॉस वेगस के मेयर ने मुझे एक अवार्ड दिया कि इस इलाके, जो कि हॉलीवुड का ये एक मेन मरकज बन चुका है, और इसमें मैंने एक अहम किरदार किया और उसके बारे में उन्होंने तारीफ की। La Velvet Margarita Cantina, which is this restaurant right behind me here. मेरे पीछे हमारा रेस्टोरेंट है। हम काफ़ी मशहूर हैं। ये हमारा पहला रेस्टोरेंट है और ये अहम रेस्टोरेंट है। अब हम इसकी शाखें कायम कर रही हैं, ख़ासतौर पर लास वेगस के मरकज़ शिकागो और न्यूयॉर्क सिटी में भी इसकी शाखें बना रही हैं। We have works in New York City as well. The owners of La Velvet Margarita Cantina, their names are Ava and Carlos. मार्गेरिटा कैंटिना के मालकान का नाम एबे और कार्लोस है। वो मियाँ बीवी हैं और दोनों कई बरसों तक नाइट क्लब्स की इंडस्ट्री में रह चुके हैं। उनके पास मजमूई तौर पर 30 साल का तजुर्बा है। उनके पास काफ़ी तवानाई है और उनके पास जाने वाली शख्सियात की तादाद काफ़ी है। Big Daddy Carlos, his family is very well known throughout Los Angeles for their Mexican. कार्लोस की फैमिली अपने मैक्सिकन होटल की वजह से पूरे लॉस एंजलिस में अपनी शनाख्त रखती है और वो अपने रेस्टोरेंट को केटरिंग, घरेलू पार्टियों और छोटी छोटी तकरीबात की बजाय लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर फैलाना चाहते थे। And to have their brick and mortar location here in Los Angeles. How does this make our food exotic? जहाँ तक इस रेस्टोरेंट में हमें फराहम की जाने वाली फूड का ताल्लुक है तो हर चीज़ हाथ से बनाई जाती है और उन्हें कई नस्लों चलने वाली रेसिपीज़ की मदद से तैयार किया जाता है और इन खानों में इनफरादियत उसके पकाने के तरीक़ों से आती है। हम बीन्स और चावलों से लेकर हर चीज़ ख़ास मिसाले से बनाते हैं। चंद मखसूस चीज़ों के सिवा सब कुछ ऑर्डर मिलने के बाद बनाया जाता है ताकि जिस कदर मुमकिन हो उसे ताज़ा रखा जाए और उसकी हर चीज़ मुनफरिद और शानदार होती है। Very few items, everything is made to order. As fresh as possible with sustainable ingredients, and everything is 100%. हम यहाँ मैक्सिकन खाने टैकोस, डोरिटोस, टोस्टिटोस वगैरह भी फराहम करते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी तैयार किया जाता है उसमें मोहब्बत शामिल होती है और हम अपनी डिशेस में मखसूस किस्म के मिसालों का इस्तेमाल करते हैं। हम सी फूड भी पेश करते हैं। हमारे पास बहुत उम्दा किस्म के डोरिटोस भी होते हैं और हम हर चीज़ अपने हाथों से अपने मिसालों के साथ पकाते हैं और यही हमारे मैक्सिकन खानों की इनफरादियत का बुनियादी पहलू है। And everything is handcrafted and handmade with our house spices.
and that's the exotic nature of Mexican food. We are very well known for our salmon dishes as well as all of our seafood dishes, shrimp scampi most notably. हम अपनी सी फूड डिशेस की बिना पर काफ़ी शोहरत रखते हैं। हम उनमें कुछ डिशेस बहुत तेज़ आंच पर बहुत कम वक्त के लिए पकाते हैं, जिससे उनका असल जायका बरकरार रहता है। जिस तरह हम अपने खानों की वजह से मशहूर हैं, इसी तरह हम अपने लॉन्चेस के हवाले से भी शोहरत रखते हैं। हमारे पास 2 अलग अलग लॉन्चेस हैं। एक लॉन्च स्मोकिंग है और दूसरा हमारा मरकजी लॉन्च है और फ्रंट रूम है। हम हफ्तों के 7 दिन काम करते हैं। हमारे यहाँ क्लब का माहौल नहीं है, बल्कि ज़िंदगी से भरपूर तर्ज का माहौल है। We do have DJs 7 days a week. It's not a club atmosphere, but it is a very lively atmosphere to hang out and to lounge. The inspiration behind the architecture and as well as the inviting atmosphere itself all इस रेस्टोरेंट के तर्ज तामीर और आराइश और ज़िबाइश का खाका एबे और कार्लोस का बनाया हुआ है। वो उसे बहुत पुरकशिश बनाना चाहते थे और उसके साथ साथ ये भी चाहते थे कि इसमें घर का सभी एहसास हो और उसे बहुत आरामदेह बनाना चाहते थे, ताकि आप खाना खाने के साथ साथ इसका लुत्फ भी उठा सकें और आपको सुकून का एहसास भी हो। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप डिनर करें और फिर डांस क्लब में चले जाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे उम्दा खानों का लुत्फ उठाएं और हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारें। Enjoy a very nice meal and enjoy the rest of your evening with us. So far, life's been a fabulous roller coaster. It's only getting crazier. अभी तक जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। आप मेहनत करें, विजन और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। ये अमेरिका है, कुर्रे अजीम का एक अजीम मुल्क। यहाँ आप अपना मुकद्दर खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़े बन नहीं पाएंगे। You'll never be big if you don't think big. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। We'll be right back एक ब्रेक के बाद। चले मैं आपको लेके जाती हूँ बैक टू द हिस्टोरिक कोकोनट ग्रोव, जहाँ पे एक रियली फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लुलूज। They're known especially for their brunch, और मैंने सुना है कि वहाँ के हेड शेफ ने हमारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई हुई है। Let's go check it out. We are now here at Lulu's in Coconut Grove, and joining me here is Vicky Reed, who is a manager here. Vicky, thank you so much for having us today. Thank you for coming. Okay, so first things first, tell me about Lulu's. So Lulu's a restaurant. हमारा रेस्टोरेंट लुलू मायामी के इलाके कोकोनट ग्रोव में मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत से लोग बाकायदगी से आते हैं। हमारी डिशेस का फोकस ज्यादातर मॉडर्न अमेरिकन खानों पर होता है। खास तौर पर हमारा दोपहर का खाना बहुत खास होता है। So how long has Lulu's been around, like a little bit of the history, and why is it such an integral part of the community? What makes it so special? Lulu was opened 4 years ago. We started in the summer, and Silvano Vignetti. ये रेस्टोरेंट 4 साल पहले खोला गया था। हमने इसे गर्मियों में शुरू किया था। हमारा ख्याल है कि लुलू इस इलाके का एक खास रेस्टोरेंट है। ये फैमिली सर्विस के लिए अपनी शोहरत रखता है और हर कोई इसे यहाँ जानता है। So tell me about some of your most famous dishes. What are the most requested items on the menu? Our goat cheese croquettes are really popular. You get 5 in an order. हमारी गोट चीज बहुत मशहूर है। इसी तरह दोपहर के खाने में फलों से बनी हुई डिशेस काफी मशहूर और बहुत अच्छी हैं। और लेमन और ब्लूबेरी वॉफल्स भी काफी पसंद किए जाते हैं। इसी तरह हमारा लुलू बर्गर भी खासा मकबूल है। Can you tell me something about the head chef here, because that's usually the star of the restaurant? Jamari's our head chef. He's worked in New York City. हमारा हेड शेफ पहले न्यूयॉर्क में काम करता था और फिर मायामी आ गया। वो हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत सी मुनफरिद डिशेस बनाता है। इन दिनों हम होममेड बनाना केचप पेश कर रहे हैं, वो बहुत मजेदार है। So I hear that we're going to be trying one of your famous brunch specialties today.
What is it about brunch here in Miami that makes it such a big thing? It's like a craze over here. I'd say the weather outside. We're an outdoor cafe. जब आप कैफे से बाहर मायामी के खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे होते हैं तो ये एक फन टाइम होता है और ब्रंच असल में ताज़ा दम होने, खाने का लुत्फ उठाने और खाने का नाम है। And brunch is just an excuse to wake up late and enjoy food and eat. Vicky, thank you so much for having us here today. I can't wait to see what Chef Danny has in store for us today. Yeah, it was a pleasure. Thank you. Here you are. Oh, thank you so much. Yes, that looks delicious. Sure does. Oh, and it smells really good too. So, can you tell me what this is? Absolutely. This is our classic play on chicken. जरूर, ये चिकन वेफर्स की हमारी खुसूसी डिश है। इस डिश में चिकन बिस्किट्स को मेपल और शहद के सिरप के साथ बनाया गया है। ये डिश कदरे मीठी और कदरे मसालेदार है। Love sriracha. So, what kind of chicken is this? This is your chicken breast, really moist, juicy. ये चिकन ब्रेस्ट्स हैं, ये काफी जूसी हैं, जैसे मुख्तलिफ चीजें शामिल करके पकाया गया हो। ये बहुत शानदार है। Okay, so I have to ask, it's chicken breast, and usually, the South is known for its hearty, delicious, greasy food. So why is it chicken breast and not chicken leg and chicken thigh? Well, we try to make a play on something a little healthier. हम जरा सेहत बख्श डिश बनाने की कोशिश करते हैं। हम चिकन ब्रेस्ट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये कुछ ज्यादा जूसी होते हैं और इससे ज्यादा अच्छी डिश बनती है। Okay, so Chef Danny, you are from Miami, born and raised, correct? Yes. What's it been like working in Miami as a chef? It's been great. I mean, there's a lot of great. मियामी में बतौर शेफ बहुत इम्कानात हैं। यहाँ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। मेरा शोबा फ्रांसीसी खानों का है, जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत से मौके मौजूद हैं और मुझे यहाँ मुलाजमत मिल गई और तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा है। It does, and there are lots of different styles that come into play. So where did you learn to perfect French Mediterranean style? I started at Timo Restaurant in Sunny Isles with Chef Tim Andriola, and I was there for. मैंने एक रेस्टोरेंट के शेफ के साथ अपने करियर का आगाज किया। मैं वहाँ 6 साल तक रहा और उससे फ्रांसीसी खाने बनाने के स्टाइल और तरीके सीखे और थोड़ा बहुत इटली के खाने बनाने भी सीखे। इस 6 साल के तजर्बे से मुझे अच्छे खानों के आर्ट के मुतालिक काफी कुछ सीखने को मिला। So I've made an observation, and correct me if I'm wrong. Different regions in the country have like a different claim to fame when it comes to food. In LA, everybody's eating healthy. Everything is low fat. And here, I feel like everything that I've tasted so far, they don't care about healthy and low fat. It just tastes good. जहाँ तक ब्रंच के आइटम्स का ताल्लुक है तो चिकन वेफर्स का रिवाज पूरे मियामी में बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं और उनकी बहुत सी शाखों में ये पेश किया जाता है और इनके दरमियान बहुत मुकाबले की फिजा है और ये डिश पेश किया जाना काफी अमेजिंग है। इस बारे में मेरे ये ख्यालात हैं। All right, well, thank you so much. So I'm definitely gonna enjoy this one. That's a big bite. I can't eat that like a lady. Well, it's not meant to. It's meant to enjoy. Definitely meant to enjoy. आप इस डिश का लुत्फ उठाएं, ये बहुत मजेदार है। हमें ये बहुत पसंद है। Enjoy. So how do you eat everything that you cook as you're cooking it? I mean, I would be cooking like this. You have to. I mean, it's tough, but इसे पकाना कुछ मुश्किल है। एक शेफ के तौर पर आपको ये यकीनी बनाना होता है कि हर चीज बैलेंस हो। You just taste it. I mean, you don't just sit there. No. I would be 300 pounds if I did that. That's what I was gonna say. No, always taste. Taste is key. मैं अब तक कोई 3 लाख डिशेस बना चुका हूँ। मैं हमेशा इन्हें चखता हूँ। इसका जायका अच्छा है। I'll get that waffle. Yeah, there you go. खाने की बातें हों और भूख ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉस एंजलिस में एक मिडिल ईस्टर्न स्टाइल के किचन में आपको ले चलते हैं। इसका नाम है पीरा किचन। I've been working in Pita Kitchen for 15 years. Yeah, Pita Kitchen is in the... मैं पीटा किचन में 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट शर्मन ओक्स के मरकज में वाक़े है। लोग इसे दूर से देख सकते हैं और वो यहाँ खाने के लिए आते हैं। इस इलाके की तमाम अहम शख्सियात और स्टार भी हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं।
All the stars come from downhill and come to it here. We have different types of sandwiches, like special people ask for us. हम मुख्तलिफ किस्म के सैंडविचेस बनाते हैं। बहुत से लोग हमसे मसालेदार चिकन शावरमा की फरमाइश करते हैं और इस पर थोड़ा सा अचार भी डलवाते हैं। इस सैंडविचेस में जैतून, खीरा और शलजम भी शामिल होता है। ये हमारा स्पेशल सैंडविच है। सब्जियों के शौकीन हमारे यहाँ फलाफल पसंद करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोग हमारा बनाया हुआ फलाफल शौक से खाते हैं। Guys, the vegan guys, they love falafels. Falafels is one of the special too. A lot of people come from different parts of the country too. My name is Lauren Schultz, and for the best Greek food, the pita. जहाँ तक बेस्ट स्ट्रीट फूड का ताल्लुक है तो पीटा किचन एक बेहतरीन जगह है। मैं खीरे से बने सलाद और चिकन शवारमा की सिफारिश करूंगी। इनकी स्पेशलिटी इनके चिकन का मुनफरद जायका है। यहाँ की खास बात यह है कि हमारे यहाँ के ग्राहक खुद को एक फैमिली की तरह महसूस करते हैं। हम इनसे ग्राहकों के तौर पर नहीं बल्कि दोस्तों की तरह पेश आते हैं। We don't talk like a customer, we talk like a friends. इतने सारे डिलीशियस खाने ट्राई करने के बाद मुझे अभी भी भूख लगी हुई है। क्या करूं, ये पेट कभी भरता नहीं। Anyway, luckily I'm still in Miami और यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ है मेरे लिए एक्सपीरियंस करने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। So stay tuned, you know what to do in the meantime. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।